खबर कुशीनगर के नगर पंचायत कप्तानगंज से है, जहां 1917 में बनी कप्तानगंज टाउन एरिया के धोबी घाट व पोखरे की जमीन का राजस्व कर्मियों और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से बड़ा झोल किया जा रहा है। एक तरफ जहां सूबे की योगी सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति की बात की जा रही है, वहीं दूसरे तरफ योगी सरकार में ही जनप्रतिनिधियों एवं नगर पंचायत कप्तानगंज के कुछ व्यवसायियों द्वारा पोखरे व धोबी घाट की जमीनों पर अवैध रूप से इन जमीनों की बिक्री धड़ल्ले से चल रही है। हालांकि नगर पंचायत निवासी के द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि कप्तानगंज की खतौनी विगत कई दशकों से जब्त है। इसके बावजूद भी जनप्रतिनिधियों के सहयोग, व्यवसायियों और राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से इन जमीनों का लगातार बेचीकरण किया जा रहा है। कप्तानगंज नगर पंचायत में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहते हैं नगर पंचायत निवासी राम नरेश, आइए देखें पूरी रिपोर्ट। ये कप्तानगंज की धोबैया पोखरा है जो है, इस पे आपके द्वारा अतिक्रमण और अवैध रूप से जो है नंबर काबिज करके बेचने का जो है आरोप लगाया गया। तो क्या इसकी वास्तविकता है, क्या सही? ये 1917 की टाउन एरिया है जो बसैया और कप्तान में पड़ती है और यहाँ के धोबी घाट के नाम से 48 डिसमिल सुखवन है, जो इसको कारी उठाकर मदरामा भेज दिया गया है। और सबसे बड़ी इस बात की है कि इसमें 65 डिसमिल का रकबा नंबर जो पप्पू सर्राफ जी ने बैनामा लिया और अजय खेतान जी ने बैनामा लिया, जिसमें अपर जिला अधिकारी महोदय द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। उसमें पार्टी बनाया गया है, उनकी मृत्यु हो गई और पार्टी बनाकर मुकदमा किया गया है मिर्जा दोस्तारू से। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जब पप्पू सर्राफ जी ने और अजय खेतान जी ने मिलकर सिधुआ जोखना तहसील को क्यों दिखाया? जब बसैया और कप्तानी मेरा पड़ता है तो बैनामा लेते समय तो कप्तानी दिखाया गया और उसके बाद इन्होंने मुकदमा दाखिल करके इन्होंने दिखाया कि सिधुआ जोखना में ये नंबर पड़ता है। सिधुआ जोखना के नंबर मुकदमा करके बैठाया गया कप्तानी में। तो 65 डिसमिल आप बैनामा लीजिए ने 1,02,000 रुपया में बैनामा लिया इन्होंने। उसमें कुछ नंबर और भी हैं, असरफी जी हैं जो 9 डिसमिल उन्होंने उठाकर कहीं से नंबर ले आकर लेखपाल ने बैठा दिया इसमें। उसी क्रम में दीपक सिंधी जी भी बगल में हैं। उसी क्रम में यहाँ माननीय श्री शंभू चौधरी जी बैनामा लिए हैं। उसी क्रम में माधो सिंह जी भी बैनामा लिए हैं। तो बैनामा लेना कोई बुरी बात नहीं है। सबसे बड़ी जब राजस्व की मैं कमी नहीं दे रहा हूँ, राजेश का स्टाम्प दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार को रसूम दे रहा हूँ, बैनामा ले रहा हूँ, तो बैनामा लेते समय बैनामा तो हो जा रहा है मगर खारिज दाखिल क्यों नहीं हो रहा है? और सबसे बड़ी दुख की इस बात की है कि जब 1917 की टौनैया होने के बाद खतियौनी जब्त है नगर पंचायत की, तो क्यों चढ़ाया जा रहा है इंतखाब में? जब खतियौनी गला बंद है तो कौन उसमें कागज घुसर रहा है? और वैसे अधिकारियों की मिली भगत से जो पोखरी की ज़मीन खतरे में हो रही है। और तो उससे बड़ी दुख की बात है कि 50% हमारे नगर पंचायत कप्तानी का पानी इसमें आता है। सुभाष चौक से लेकर कप्तानगंज पोखरी इसी पोखरी में आती है। मंगल की बाजार धरते पूजा घर के घर भी पानी आती है। मस्जिदिया टोला अर्जन बस्ती इसी में पानी आता है। चांदनी चौक कप्तानी इसी में पानी आता है। फिर इसी तरह क्रम कुल क्षेत्रों के मिलाकर इस गढ़ई में पानी आता है, जो लोग पहले पोखर के नाम से जानते हैं और नान जेडी की ज़मीनें हैं। तो जो लोग बैनामा लिए हैं उनका बैनामा जांच हो जाए, उनको सही पोजीशन में मिल जाए। और सुंदरीकरण कराने के लिए नगर पंचायत द्वारा मैं पूछता हूं, क्या नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय खेतान जी अच्छी तरह से जानते हैं उनका मकान वार्ड नंबर 2 में था। आज के युग में अगर इसे भर दिया जाए तो 50% दुबैया का पानी किस नाली में जाएगा और निर्माण कहाँ जाएगा और किसके घरों में पानी बहेगा? तो उसका सॉल्यूशन तो जिलाधिकारी महोदय ईमानदार आए हैं। मैं जिलाधिकारी महोदय से नम्र निवेदन करता हूं कि चैनल के चलने के बाद 2-3 दिन पहले चैनल चला, इसको मामले को संज्ञान में लेते हुए जिन लोगों ने इस घिनौना काम करके यानी सरकारी अभिलेखों में छेड़छाड़ करके या उड़ान नंबरों को लाया है, उसकी जांच कराते हुए कप्तान की टीम को छोड़कर, कप्तानगंज किसी लेखपाल की टीम को छोड़कर किसी अन्य लेखपाल की अन्य तहसीलों से जांच कराकर इसे जिसका बैनामा है उसे सुरक्षित कर दिया जाए और नान जेडी की खतियौनी में जो जब्त है उसे अभिलेखों को देखकर सही करवा दिया जाए ताकि सरकारी ज़मीन बच सके। उसी क्रम में धोबी घाट है 48 डिसमिल, जो धोबियों के साथ नाइंसाफ़ हो गया है, उसे उठाकर यहाँ से कारी मदरावा भेज दिया गया।
किस सक्षम अधिकारी के आदेश से जब 1917 की टाउन एरिया है, ना जेडी की जमीन में नहीं जा सकता, सुकवन नहीं जा सकता, कब या स्थानांतरण हुआ है ये 1917 की टाउन एरिया है। स्थानांतरण ये धोबी घाट मूल धोबी घाट। अभी इसमें हेर फेर किया गया, 1975 में चकबंदी हुआ, फिर उसके बाद लास्ट में 2012 में हुआ। तो अब ये हेर फेर 2012 में किया गया है, 1975 में किया गया। किसकी भूमिका संदिग्ध मान रहे हैं आप? नगर पंचायत की या राजस्व विभाग की मिली? इसमें छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारियों की ताल में सबसे ज्यादा कसूरदार तो चकबंदी अधिकारी द्वारा किया गया है। जो भी फॉल्ट किए गए हैं सारे चकबंदी अधिकारी कस्या द्वारा किए गए हैं। नगर पंचायत को अवगत कराया गया तो नगर पंचायत को मैं कई बार अवगत करा दिया, मगर नगर पंचायत ध्यान नहीं देता है। तो हम क्या कर सकते हैं? झगड़ा कर नहीं सकते, मार कर नहीं सकते, गाली दे नहीं सकते, गुप्ता दे नहीं सकते, केवल अपनी बात रख सकते हैं। मैं अपने अधिकारी से सक्षम कई बार दे चुका हूँ। हाँ, हो सकता है ईमानदार जिलाधिकारी महोदय का आगमन हुआ है, हो सकता है कि मुझे न्याय मिल जाए। जो वादी आप दर्शा रहे हैं कि जिनकी मृत्यु हुई है, कब मृत्यु हुई थी? और वो 90 या 92 में मृत्यु हो चुकी है। वाद कब दाखिल हुआ है? और 2005 में वो दाखिल हुआ है। और कुछ भी